अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत मेहनत की है। हमने हर सेक्शन के लिए इसी तरीके से जो है वो अपने डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। और इन डायग्राम्स की मदद से ही हम अपने स्टूडेंट्स को सीखने में मदद करते हैं। ये मेथड जो है ये ज्यादा बेहतर समझ आता है स्टूडेंट्स को बनिस्बत जो है दूसरे के कि आप डायरेक्ट ही उनको पहले लेके जाएं स्कीमेटिक के ऊपर, वहां पर अच्छों को समझ नहीं आती तो नए स्टूडेंट को कैसे समझ आ सकती है। तो ये समझ लें कि हमने एक आसान जो है ना तरीका निकाला है। एक तो देखने में खूबसूरत लगता है, समझने को दिल करता है और इंटरेस्टिंग भी होता है कि यार ये किस तरीके से बना है, ये देखें। आसानी के साथ चीजों की समझ आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो एक नए प्रोटोकॉल के बारे में है। आज हम जिस प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे उसको बोलते हैं यूआर्ट प्रोटोकॉल। इसमें 2 लाइनें होती हैं और ये 2 डिवाइसेस के माबैन कम्युनिकेशन करवाता है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस प्रोटोकॉल में डेटा की मुंतकली के लिए 2 लाइनों का इस्तेमाल होता है जिन्हें RX और TX कहा जाता है। RX का मतलब होता है रिसीविंग और TX का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग, ठीक है। एक डिवाइस जो है वो रिसीव करती है, दूसरी उसको ट्रांसमिट करती है। मतलब कि अगर मैं डाटा को ट्रांसमिट कर रहा हूं आपकी तरफ तो आप ये डाटा जो है वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ट्रांसमिटिंग करता हूं और आप रिसीविंग करते हैं। अब अगर आपकी तरफ से कोई वॉइस मुझे आती है तो आपकी वो ट्रांसमिटिंग हो जाएगी और मेरी वो रिसीविंग हो जाएगी। अच्छा, मास्टर की जो RX लाइन होती है ये स्लेव की TX लाइन बन जाती है और जो स्लेव की RX है वो मास्टर की TX होती है। मतलब अगर मास्टर है उसने स्लेव की तरफ डाटा सेंड किया तो मास्टर की जो TX है मतलब उसकी ट्रांसमिट है वो स्लेव की रिसीविंग हो जाएगी। और जब स्लेव सेंड करेगा तो जो स्लेव की TX है वो मास्टर की रिसीविंग बन जाएगी, ठीक है। 2 लाइनों के दरमियान ये सारा कुछ होता है। अच्छा, इस तरीके से दोनों में से एक दूसरे को डाटा भेजने और वसूल करने का काम किया जाता है। RX और TX की लाइन में TVS डायोड, नॉर्मल डायोड फिल्ट्रेशन के लिए लगाए जाते हैं। इसमें कैप भी फिल्ट्रेशन के लिए लगा होगा। अच्छा, उसके बाद RX TX लाइन जो है ये सिग्नल सेक्शन में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। पुराने मॉडल में RX TX के TP भी मिलते थे। इसमें GR वैल्यू जो है इन 2 लाइनों के अंदर जो GR वैल्यू है वो 300 से 1800 के दरमियान होगी। यहां पर जो है ये 2 लाइनें जो है ना ये लॉजिक हाई और लॉजिक लो के फार्मूले पर काम करती हैं और इन 2 लाइनों के ऊपर जो है ना वोल्टेज वो 0.5 से लेकर 2.5 के दरमियान मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद DPDM की लाइन जो है ये भी इनके साथ ही अटैच होती है। मतलब जो पुराने मॉडल था, अभी भी जितने भी मॉडल जो के माइक्रो USB जैक के साथ कनेक्टिंग करते हैं, ठीक है, उन जिनके साथ माइक्रो USB जैक लगा हुआ है उनके अंदर जो है ना वो DP और DM जो डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइन होती है वही RX TX का काम भी कर रही होती है, ठीक है। और जो नए मॉडल हैं मतलब मिसाल के तौर पर जिनमें C टाइप आ गया, तो C टाइप आपको पता है कि 2 तरफा लगता है। C टाइप की पिन को आप इस तरह भी लगा सकते हैं और इसको रोटेट करके घुमा के भी इस तरह भी लगा सकते हैं। तो उसके अंदर तेज डाटा को ट्रांसफर करने के लिए और महफूज तरीके से डाटा को स्पीड के साथ ट्रांसफर करने के लिए जो है ना DPDM भी होती है और साथ में RX और TX की लाइन भी इजाफी होती है ताकि डाटा ज्यादा महफूज और ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो ट्रांसफर किया जा सके। अच्छा, और ये जितनी भी RX और TX की लाइन होती है ना ये CPU के साथ जुड़ती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं ना जिसके ऊपर आपको ये चीज नजर आएगी। ये देखें, यहां पर CPU है और एक USB IC है। इन दोनों के दरमियान जो है ना रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग हो रही है। जो मास्टर का RX है वो स्लेव का TX बनेगा और जो स्लेव का जो है ना TX है वो मास्टर का RX बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्राउंड तो जाहिर सी बात है आपको सर्किट पूरा करने के लिए होती ही होती है। अच्छा, अगला जो डायग्राम है हमारा वो है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये फिजिकली मोबाइल में नजर आती हैं ये लाइनें, ठीक है।
तो ये देखेंगे एक सी टाइप जैक है, ठीक है, इसके अंदर B2B कनेक्टर लगा हुआ है, ऊपर वाले बोर्ड का कनेक्टर B2B लगा हुआ है, एक लॉन्ग फ्लेक्स है जो इसके ऊपर लगती है, और ये लाइनें चार्जिंग आईसी में जाती हैं और USB आईसी से होती हुई ये लाइनें आगे फिर CPU तक जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये RX प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, और RX माइनस, मतलब रिसीविंग प्लस और रिसीविंग माइनस। इसी तरह से ट्रांसमिटिंग का भी प्लस और माइनस है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सर बता रहे थे कि यार 2 लाइनें होती हैं, अब यहाँ पे 4 लाइनें कहाँ से आ गई हैं? तो भाई सी टाइप जैक जो है उसमें केबल 2 तरफा लगती है, तो जो है वो दूसरी साइड के लिए, मतलब कि ये RX जो है प्लस है, ठीक है, और ये जो है ना TX प्लस जो है ये बनेगा एक साइड के लिए, और इसी तरीके से ये जो TX माइनस और RX माइनस है ये बनेगा दूसरे के लिए। एक प्लस और एक माइनस की तार रहेगी, एक साइड पे एक RX और TX काम करेगा, जब आप हम इसको घुमा देंगे तो फिर दूसरी साइड पे दूसरा RX और TX काम करेगा। ठीक है, लाइनें 2 ही हैं, सिर्फ USB को जो रोटेट करके हम लगाते हैं ना, तो इसकी वजह से जो है ना वो पिन चेंज हो जाती है, लाइनें वही 2 ही रहेंगी, इस वजह से हमने यहाँ पर 4 बनाई हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैंने आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ना यहाँ पर दूसरी डायग्राम भी बनाई है, ताकि आप लोग परेशान ना हो जाओ कि यार अभी 2 बोलते हैं फिर 4 दिखाते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 लाइनें बनाई हैं, एक RX है, दूसरी TX है। इसमें ये TVS डायोड भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, कैपेसिटर भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सब बोर्ड के कनेक्टर से मेन B2B कनेक्टर तक फ्लेक्स के जरिए जाएगी, उसके बाद ये TP लगे होते हैं, और इस तरीके से जो है ये USB IC से CPU तक ये लाइनें पहुंचती हैं, जिससे डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम सॉफ्टवेयर करते हैं, या कोई हम फिल्म, गाना, कुछ भी पिक्चर, एनीवन, कोई भी चीज मोबाइल से CPU में कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर से वापस मोबाइल में रखना चाहते हैं, तो हम इन लाइनों के जरिए जो है वो अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा जो अगला प्रोटोकॉल है वो है USB प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें भी 2 लाइनें होती हैं, एक डाटा पॉजिटिव और दूसरी डाटा नेगेटिव, और इन लाइनों का काम मोबाइल का डाटा कंप्यूटर में और कंप्यूटर का डाटा मोबाइल में ट्रांसफर करना और सॉफ्टवेयर करना और फास्ट चार्जिंग करने में मदद देना। ठीक है, USB की लाइनों पर भी 300 से 1800 के दरमियान जो है वो GR होगी, और इन दोनों लाइनों के ऊपर जो है वो वोल्टेज जो होते हैं वो 0.5 से लेकर 2.5 या 3.3 तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये भी सर्किट जो भी है ये भी लॉजिक हाई और लॉजिक लो के फार्मूले पे काम करता है, मतलब DP और DM की जो लाइन है ये भी लॉजिक हाई और लॉजिक लो के फार्मूले पे काम करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने चार्जर लगाना है तो सबसे पहले आपने मोबाइल के साथ बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद मदरबोर्ड के ऊपर आपने 2 TP होंगे, एक DP का और एक DM का, आपने उनके ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं। अगर वहां पर पहले वोल्टेज हैं, मिल रहे हैं, मल्टीमीटर की स्क्रीन दिखा रही है कि वोल्टेज आ रहे हैं, तो जैसे ही आप चार्जर कनेक्ट करेंगे वो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, लॉजिक लो होने की वजह से चले जाएंगे, ठीक है, या कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वहां पर पहले कोई वोल्टेज नहीं है तो जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो क्या होगा कि वहां पर वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा लॉजिक लो और लॉजिक हाई। ठीक है, याद रखना है, आपने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी के जो साथ या B2B कनेक्टर के पास 2 पॉइंट हमें मिलेंगे DP और DM के, उसके ऊपर आपने इसको हॉट टेस्टिंग मोड में जाना है। मल्टीमीटर के ऊपर काली वायर आपने रख देनी है, ग्राउंड पे लाल वायर आपने 1 TP पे लगानी है। सिर्फ बैटरी कनेक्ट हो, चार्जर नहीं लगाना। बैटरी कनेक्ट कर ली, लाल पिन के ऊपर, वो DP की पिन के ऊपर आपने लाल वायर लगाई, आपको वहां पर अगर वोल्टेज मिल गए, अब क्या करना है, चार्जर कनेक्ट करना है। वो वोल्टेज जो मिले थे ना वो चले जाने चाहिए, डाउन हो जाने चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे और अगर पहले वहां पर वोल्टेज नहीं होंगे तो वो वोल्टेज आ जाएंगे। अगर वोल्टेज आ गए तो वो हो जाएंगे लॉजिक हाई, और अगर वोल्टेज पहले थे और वो वोल्टेज चले गए तो वो क्या बनेगा, लॉजिक लो। ठीक है, इंशाल्लाह कभी प्रैक्टिकल जब हम आगे चार्जिंग के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर मैं ये चीज आपको दिखाऊंगा
कि किस तरीके से जो है ना ये लॉजिक हाई और लॉजिक लो होता है। ठीक है, अभी मैं आपको जो है ना इसका वो दिखा देता हूं डायग्राम किस तरीके से होता है यूएसबी का। तो ये देखें यूएसबी प्रोटोकॉल के अंदर जो है ना ये दो लाइनें हैं, डीपी और डीएम की लाइन। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से टीवीएस लगा होता है, लेकिन यहाँ पर रास्ते में 0 या 10R की रजिस्टर भी हो सकती है और यहाँ पर कॉइल भी हो सकती है लाइन में। उसके बाद ये नॉर्मल जो सब बोर्ड का कनेक्टर है, लॉन्ग फ्लेक्स B2B कनेक्टर, ये 2 टीपी हैं B2B कनेक्टर वाले, जहां पे मैं आपको बता रहा था आपने चेक करना है लॉजिक लो और लॉजिक हाई को। और उसके बाद ये लाइन सीधी सीपीयू में जाती है और यहाँ से चार्जिंग आईसी से यहाँ पर इसके ऊपर ये 1K की रजिस्टर लगाकर या 2.2K की रजिस्टर लगाकर पुल अप किया जाता है इन लाइनों को, ताकि इन लाइनों में जो डाटा है वो स्पीड से ट्रांसफर होता रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यूआरट प्रोटोकॉल के बारे में भी समझ लग गई होगी और यूएसबी प्रोटोकॉल में भी समझ लग गई होगी। दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं, यूआरट प्रोटोकॉल में भी 2 लाइनें होती हैं, यूएसबी प्रोटोकॉल में भी 2 लाइनें होती हैं। दोनों में जीआर जो है वो 300 से 1800 के दरमियान होगी। वोल्टेज जो है वो 0.5 से लेकर 2.5 या 3.3 तक हो सकते हैं। उसके बाद जो है ये दोनों एक लाइन का नाम यूआरट में जो 2 लाइनें हैं आरएक्स और टीएक्स। आरएक्स का मतलब रिसीविंग, टीएक्स का मतलब ट्रांसमिटिंग। ठीक है, ये नेटवर्क सेक्शन में भी इस्तेमाल होती है और सीपीयू के अंदर, सीपीयू से ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के लिए या सीपीयू से बेसबैंड के लिए जो डाटा आता जाता है वो भी आरएक्स टीएक्स लाइनों के जरिए ही आता है। और यूएसबी प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो 2 लाइनें होंगी, डीपी और डीएम। और ये लाइनें फास्ट चार्जिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, सॉफ्टवेयर करने में भी इनका बहुत अहम किरदार है। अगर ये लाइनें ठीक नहीं होंगी, लाइन को शॉर्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, या इनकी किसी एक लाइन की वैल्यू अप डाउन हो जाएगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर यूएसबी अननाउन का एरर आता है सिस्टम के साथ। जब हम सॉफ्टवेयर करने लगते हैं यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड का एरर आता है, तो ये सारे मसले इन्हीं प्रोटोकॉल की लाइनों के खराब होने, ओपन होने या शॉर्ट होने की वजह से आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यूआरट प्रोटोकॉल और यूएसबी प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगला जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है एसपीएमआई प्रोटोकॉल और एनएफसी प्रोटोकॉल। तो कल इंशाल्लाह आपको वो सिखाएंगे। अच्छा, एक डायग्राम जो रह गई थी आपको दिखाना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेम आरएक्स टीएक्स की लाइन है, डीपीडीएम की लाइन है, और ये पीछे जो था वो हमारा पीएमआईसी था। ये देखें यहाँ पर ये जो है ना पीएमआईसी और सीपीयू के साथ ये मुंसलिक थी, और यहाँ पर जो है पीएमआईसी के अलावा ये जो है ना डायरेक्ट यूएसबी आईसी से होकर सीपीयू में जा रही हैं। तो ये भी जो है ना इसकी कनेक्शंस होते हैं। इंशाल्लाह डिटेल के साथ ये चीजें जो है ना वो हम चार्जिंग सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने यूएसबी प्रोटोकॉल समझना था, और उस प्रोटोकॉल में लगने वाली डिवाइसेस और उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो बस मैंने आपको मोटे मोटे करके दिखा दिए हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि यार किस तरीके से जो है ना ये प्रोटोकॉल काम करते हैं।